अस्सलाम वालेकुम जी। किचन कॉर्नर एंड व्लॉग्स में वेलकम जी। आए चलते हैं किचन में। आज हम बनाने लगे हैं बलाई के साथ घी, खोया और फिर गाजर बर्फ़ी। तो चले आए स्टार्ट करते हैं। तो जी जनाब, इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए हैं पकते हुए। और ये देखें, अब ना ये देखें ज़रा, ये जैसे ये पक रहा है ना, तो अब ये घी सेपरेट होना शुरू हो गया है। अब बस और मेरा है हार्डली 5 मिनट लगेंगे तो घी अलहदा होना शुरू हो जाएगा। तो इस स्टेज पे हमने ये जो है ना अपना स्पैचुला या लकड़ी का चम्मच, ये जो प्लास्टिक का स्पैचुला, ये आपने मुसलसल जो है ना हिलाते रहना है और ज़रा ध्यान रखना है हल्के हाथों से ज़रा नीचे भी हिलाना है ताकि ये नीचे से जले ना। और नॉन स्टिक पैन में इसको बनाने का मकसद यही है कि ज़रा थोड़ा बेहतर रहता है ना, नीचे लगने वाला जो प्रोसेस है ना वो जल्दी नहीं होता। तो लेकिन फिर भी हम साथ साथ हिलाते जाएंगे, तो अगर ना हिलाएं तो इधर भी नीचे थोड़ा लग सकता है ना। तो ये देखें जी, अब माशाल्लाह ये घी देखें अलहदा होना शुरू हो रहा है। तो हाँ जी जी, ये देखें जी, ये देखें ज़रा, अब ये देखें ज़रा, ये जो घी है ना हमारा, ये अलहदा हो गया है। ठीक है जी बुलाइए, आपके पास जितनी भी थी आपने उसको कोई 25 मिनट आधा घंटा पकाया है और साथ साथ चम्मच लाते जाना है। और उसके बाद ये देखें घी अलहदा हो गया है, इसको हम छान लेंगे। और ज़रा छलनी को ऊंचा करके रखें ताकि घी जो है ना वो सारा अच्छा सा निकल आए। जी, ये जी देसी घी हमारा, और ये जो खोया है मैंने पैन से ना इस बर्तन में निकाल लिया। तो अब हम देखते हैं इसका क्या करना है। तो जी ये है जी मज़ेदार सी हमारी गाजर बर्फ़ी, जो कि मेरी तो ऑल टाइम फेवरेट है और इसको देखते ही मुंह पानी आ जाता है। तो यकीनन आपको भी पसंद आएगी मेरी ये रेसिपी। तो आज हम बनाने लगे हैं जी इस खोए से गाजर बर्फ़ी। आए रेसिपी की तरफ चलते हैं। और जी 1 किलो ली हमने गाजरें, उनको हमने कर लिया है जी कद्दूकश, मूली कंडा जो भी कहते हैं आप। और इसको फिर कद्दूकश करने के बाद हम इसको धोएंगे। एक दफ़ा ये धोया है, देखिए ये काफ़ी रेड रेड सा पानी निकल आया है। इसके बाद दोबारा से हमने एक दफ़ा फिर इसको धोना है ताकि ये जो गाजरों का कलर है ना ये अच्छा सा निकल आए। और जी 1 किलो गाजरें जो ली थी उनको हमने कद्दूकश करके धो धा के इसमें डाल लिया, पैन में पकने के लिए रख दिया है। और इसमें हम डालेंगे 200 ग्राम चीनी, पाव से थोड़ी सारी कम। तो इसको अब हम अच्छा सा मिक्स करेंगे चीनी के साथ। गाजरें जो अच्छी सी मिक्स करके तो हम इसको ढाँप के तो पकने के लिए रख देंगे। पहले हम रखेंगे इसको थोड़ा सा नॉर्मल आंच पे ना, ताकि ये पानी भी छोड़ दें गाजरें चीनी के साथ मिलके और गल भी जाएँ। और कोई 10 मिनट के बाद हमने दोबारा चीनी वाली जो गाजरें हैं इनको हिलाया है। इसमें चीनी जो है मिक्स हो चुकी है, पानी भी इन्होंने छोड़ा हुआ है। अब इनको एक दफ़ा फिर हम हिला के तो ढाँप के रख देंगे। अभी गाजर चेक की, अभी थोड़ी सख्त है, तो इसको दोबारा से हम रख देंगे नॉर्मल सी आंच पे पकने के लिए। तो जी जनाब, और मज़ीद 5-6 मिनट के बाद हमने ढक्कन उठा के गाजर चेक की है, अभी भी थोड़ी सी कसर है। आपने ये मेक श्योर करना है कि गाजर आपकी जो है गली हो। तो गाजरें हमारी गल चुकी हैं। अब हम गाजरें निकाल के इसको डाल लिया बाउल में। और जो खोया हमने निकाल के रखा हुआ था वो इसी पैन में डाल के ना, पैन को धोने की ज़रूरत नहीं, जिसमें गाजरें पकाई उसी में हमने खोया डाल लिया है। और इसको जो है अब हम, क्योंकि सर्दी है और इसमें थोड़ा थोड़ा घी भी है इसलिए जम चुका है, तो इसको हम कढ़ाई में डाल के थोड़ा सा हिलाया हुआ, और ये देखिए ये मेल्ट हो गया। और जो इसमें थोड़ा घी है वो भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो अगर इसमें घी ना होता, वैसे हम खोया बना के डालते तो हमें इसमें कोई थोड़ा सा घी डालना था, लेकिन मैं इसमें घी नहीं डाली क्योंकि ऑलरेडी इसमें घी है। अब ये जो गली हुई गाजरें हैं ये हम इसमें डालेंगे और इनको हम भूनेंगे अच्छा सा मिक्स करके। हम इसको कोई 3 से 4 मिनट भूनेंगे। तो इसी दौरान आपने इसमें डालना है इलायची का पाउडर थोड़ा सारा, जैसे 1/4 टीस्पून से भी थोड़ा कम ना, जैसे 3-4 इलायचियों का पाउडर बना के डाल देते हैं, जो कि मैंने डाला है और आपको दिखाना याद नहीं रहा। तो जी जनाब, ये बहुत अच्छी सी बनाई होगी है। अब हम इस जो गाजर के हलवे को चूल्हा बंद करके, तो ये मैंने लिया है सेट करने के लिए, ये बेकिंग ट्रे मैंने लिया है, उसमें रखा है जी मैंने बटर पेपर। उसमें डाल के ये मैं अच्छा से इसको प्रेस करके सेट सूट करके ना तो रख दूँगी। आप इसको 6-7 घंटे के लिए रख दें, अच्छा सा नॉर्मल सा ना टेम्परेचर पे। ये ठंडा फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, फ्रिज में रखना भी नहीं है। और ये मैंने इसको ओवरनाइट रखा था, रात को मैंने बनाया था, ऊपर मैंने टिश्यू से ढाँप दिया था इसको। और अब मैं सुबह निकाल के तो इसको अब मैं रखती हूँ ट्रे में और इसको हम करते हैं कट। और माशाल्लाह ये बड़ा अच्छा सा सेट हो गया है। ये देखें बटर पेपर में उतार दूँगी और इसकी अब मैं करूँगी कटिंग। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें,
क्योंकि बड़ी मेहनत से आपके लिए ये वीडियो बनाई है, तो आपका लाइक करना तो बनता है। और प्लीज़ साथ लगी बेल को भी ज़रूर दबा दिया करें ताकि जितनी भी मेरी वीडियोज़ आएँ आप तक फ़ौरन पहुँचे। तो जी जनाब, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, मज़ेदार सी जो बर्फ़ी है ये हमने खा के टेस्ट की, वाक़ई बहुत मज़े की है। आप बनाएंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा ये किसी भी अच्छे हलवाई की दुकान से कम नहीं है। तो वीडियो पसंद आए तो फिर अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल को दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में या व्लॉग में। आप भी मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी गाजर बर्फ़ी कैसी बनी। आपने बलाई को जाग लगा के उसका दही बना के मक्खन नहीं निकालना, आपने डायरेक्ट बलाई को गर्म करके उसका घी भी निकालना है और खोया भी लेना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।